ज्योतिष का काम करते करते अब कई साल हो चुके हैं और इस पूरी एक जर्नी में ना एक एस्ट्रोलॉजर के कई सारे अनुभव होते हैं और उसी अनुभव के बेसिस पे आज मैं आपसे 5-6 टॉप ऐसी रेमेडीज शेयर करूंगा जो कि काम करती हैं, रिजल्ट देती ही देती हैं। और ये रेमेडीज मैं अपने कोर्सेज में अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी कॉल पे बताता हूँ और फीडबैक अभी तक काफ़ी अच्छा आया है, काफ़ी ठीक रहा है फीडबैक। ये जो टॉप 5 रेमेडीज़ हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उनको कैसे किया जाए, इनका क्या रेलेवेंस है, क्या साइंटिफिक इनके पीछे रीज़निंग है और क्यों और किस-किस को ये कर लेनी चाहिए, ये सब मैं आज डिस्कस करूँगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहली रेमेडीज़ है मेरी उन सभी लोगों के लिए जो फाइनेंशियल किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, जिनको पैसा आता है, बचता नहीं है या फिर पैसा आ ही नहीं रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी जो लाइफ़स्टाइल है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो ये रेमेडी वहाँ पर आकर हेल्प करती है। ख़ास तौर पे जो व्यापारिक हैं, लोग हैं, बिज़नेस करते हैं, ट्रांज़ैक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो पैसे कहीं अटक जाएँ तो महीना ख़राब हो सकता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। ये रेमेडी राहु की है और राहु से भी बढ़कर अगर मैं कहूँ तो ये रेमेडी हमारे पितरों की है। पितरों की ब्लेसिंग कुंडली में 9th हाउस से देखी जाती है और इसीलिए 9th हाउस को भाग्य का घर कहा गया। 12 घरों में सबसे ज़्यादा अच्छा घर उसको कहा गया क्योंकि वहाँ पे पितृ हैं, ब्लेसिंग्स हैं, हमारा भाग्य है, गुरु हैं, हमारे पिताजी का भाव भी वही होता है। 9th हाउस ठीक होना चाहिए हर किसी की कुंडली में। तो यहाँ पे जो रेमेडी निकल कर आती है कि अमावस्या के दिन आप नहाएँगे। अब आप कहोगे पंडित जी नहाते तो हम हर दिन हैं लगभग, तो अमावस्या के दिन में ऐसा क्या है? अमावस्या की रात को हमारे शास्त्रों में भी पितरों का रात बोला गया, ज्योतिष में से राहु का समय बोला गया और ज्योतिष में देखिए जो रेमेडी बनाई जाती है वो कहीं न कहीं हमारे कल्चर से ही निकल कर आती है। तो पितरों के स्नान अमावस्या कई सालों से चला आ रहा है। आप भी अगर ये आदत डालते हैं कि अमावस्या को हम ज़रूर स्नान करेंगे, घर के आस-पास अगर कोई पवित्र नदी है तो उस नदी में जाकर स्नान करें और नहीं तो आजकल ऑनलाइन भी गंगा जल मिलने लग गया है या आपके क्षेत्र में जो भी पवित्र नदी हो, वहाँ का जल अमावस्या को अपने घर लाएँ या पहले से ला के रख लें और फिर अपने बाथरूम में पानी मिलाकर नहाने से भी आपको उतने ही रिज़ल्ट मिलेंगे। ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए। अमावस्या के दिन में होली वाटर से आपको स्नान करना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, स्नान करने के बाद अपने छत पे, बालकनी में या आस-पास के पार्क में चले जाइए और अपने पितरों को अपने दोनों हाथों से या फिर किसी लोटे में काले तिल डालकर उनको जल अर्पित करिए और बोलिए कि हे पितृदेव, आप नाम भी ले सकते हैं आपके जो पितृ हों उनका, कि अब मैं आपको जल दे रहा हूँ, कृपया करके इसको ग्रहण करें। ये वो रेमेडी है जो भाग्य को बढ़ाती है और जो कई बार ना लाइफ में बिना चाहे हुई इंसिडेंट्स हो जाते हैं, अनचाहे हुए इंसिडेंट्स हो जाते हैं और पैसा खर्च हो जाता है, समय बर्बाद हो जाता है, लाइफ जिस स्पीड से जा रही होती है वो कई बार स्लो हो जाती है, हमारी प्लानिंग काम नहीं कर रही होती है, ये रेमेडी आपको हर उस जगह पे जाकर हेल्प करेगी। तो फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए ये रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जो रेमेडी है वो मैं उन सभी लोगों के लिए है जो बार-बार बीमार पड़ जाते हैं, बार-बार उनकी हेल्थ खराब हो जाती है। एक प्रॉब्लम से निकलते रही हैं, दूसरी प्रॉब्लम में फँस जाते हैं। रोज़ सुबह उठते हैं तो घबराहट रहती है कि आज पेट खराब होगा कि आज माइग्रेन से हम परेशान होंगे। अभी देखिए, अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस है, कोई बहुत भारी बीमारी है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनकी सलाह फ़ॉलो करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आप एस्ट्रोलॉजिकल या इसको मैं कहूँगा मंत्र की जो शक्ति होती है, ये वो चीज़ है। आप अगर हेल्थ इश्यू से काफ़ी परेशान हैं, कोशिश करिए कि यूट्यूब पे जाइए, एक धन्वंतरी मंत्र है। धन्वंतरी फिजिशियन ऑफ गॉड बोले जाते हैं, भगवान के डॉक्टर बोले जाते हैं। अगर आप ये मंत्र सिर्फ़ सुनने लग जाते हैं, आप सुनते समय ना आपको या तो रात के समय सुनना है इसको या फिर दिन के समय उठकर नहाने के बाद आप इसको शांति से सुनिए। ऐसा नहीं करना है कि मंत्र चल भी रहा है और आप अपना कुछ काम करते चले जा रहे हैं, नहीं। जैसे ध्यान लगाते हैं ना, चुपचाप बैठिए एक जगह और इस मंत्र को सुनिए। ये आपकी हेल्थ को धीरे-धीरे इम्प्रूव करने लग जाएगा। और एक रेमेडी मैंने कई बार रील्स में भी बताई है, उसमें मिलियंस में व्यूज़, करोड़ों लोगों ने उसको देखा है और सराहा है उस रेमेडी को। ये रेमेडी पीसीओएस, पीसीओडी या फिर जो इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उससे रिलेटेड है और मंत्र जो इसमें काम आता है वो है कनिका परमेश्वरी महामंत्र। ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा और उसके कमेंट्स पढ़िएगा एक बार, आपको ये कितना पावरफुल मंत्र है, आपको वहीं पर इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद एक रेमेडी मैं बताना चाहूँगा उन सभी लोगों के लिए जिनका काम ना स्लो हो जाता है, जिनको ये शिकायत रहती है कि बाकियों का काम तो स्पीड में बन जाता है लेकिन जब मेरी बारी आती है तो 2-3 बार अटकेगा फिर जाकर ही काम बनेगा। चीज़ें स्लो हो रही हैं, स्पीड में पूरी कोशिश करने के बावजूद भी स्पीड नहीं आ रही है लाइफ में। मैं इनको कहूँगा कि अक्सर जब शनि 11वें भाव में हो, 7वें में, पहले में हो,
चौथे भाव में हो, तो आपको ऐसी सिचुएशन में डेली 21 टाइम्स शनि गायत्री मंत्र जाप करना चाहिए, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो लाइफ में चीज़ें स्लो हो रही है ना, वो बेहतर हो जाएँगी। एक रेमेडी जो मैंने बहुत देखी है और इसके तो काफ़ी सारे फीडबैक आए हैं, एक्चुअली 2 है। पहली रेमेडी है ओवरथिंकिंग, जिनको बहुत ज़्यादा हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है या रात में नींद नहीं आ रही है, रात में बुरे सपने आते हैं या फिर साहस नहीं है, करेज नहीं आता किसी को कुछ कहने का, बस सहते चले जा रहे हैं। तो जिनका चंद्रमा खराब है बेसिकली उनको ये प्रॉब्लम होती है, राहु की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि स्लीप साइकिल गड़बड़ हो जाता है और ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रेस, एंग्जायटी जैसी चीज़ें हम फ़ील करने लग जाते हैं। आपको करना क्या है, ये लाल किताब में ये उपाय मंगल का बोला जाता है। एक सूती लाल कपड़ा लीजिए, उसमें एक मुट्ठी आपको सौंफ डालनी है और उसके बाद लाल धागे से इसको बाँध के इसकी एक पोटली बना लीजिए और मंगलवार के दिन आप इसको अपने तकिया में रख सकते हैं और 25 दिन के बाद इसको चेंज करते रहा करिए और देखिए आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। और करने के बाद आइएगा, इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपका एक्सपीरियंस इस रेमेडी का कैसा रहा। ये रेमेडी मैं यूजुअली ट्रस्ट नहीं करता था शुरुआत में, लेकिन जब किया, फीडबैक कई सारे क्लाइंट्स के आए तो मैंने इसको ट्रस्ट करना स्टार्ट किया। ऐसी एक रेमेडी और है, बुध की रेमेडी है। जभी भी कभी कुंडली में बुध 8वें घर से लेकर 12वें घर में बैठते हैं ना, तो तकलीफ ही देते हैं। ये पोजीशन बुध के लिए अच्छी बेहतर नहीं मानी जाती है। इसमें होता क्या है कि आपके पास पोटेंशियल होता है, दिमाग होता है, इंटेलिजेंट होते हो, आप स्मार्ट होते हो, लेकिन पैसा नहीं बना पा रहे होते हो। उस नॉलेज से, उस स्किल से उसे मॉनेटरी कैसे कन्वर्ट करना है, इस चीज़ में आप फँस जाते हो और ये मरकुरी की वजह से होता है। मरकुरी 8 से लेकर 12वें भाव में कहीं पर भी बैठे, तो आम तौर पे ऐसा देखा जाता है, खास तौर पे 9वें भाव में और 11वें भाव में ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। सो ऐसे केसेस में आपको जो एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें हरी मूँग पूरी भर देनी है लबालब ऊपर तक, तांबे के ही ढक्कन से उसको बंद भी करना है और सोल्डरिंग करनी है। अब सोल्डरिंग करने की मशीन आप मँगा सकते हो या फिर किसी भी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे जाकर करा सकते हो। पर वहाँ जाओगे, कराओगे तो वो कुछ सोचेगा कि आप क्या करने जा रहे हो। बहुत वियर्ड रेमेडी है, आपको लग सकती है शुरुआत में, पर लाल किताब में की है। मैंने खुद की थी एक बार ये रेमेडी, असर अच्छे हैं। तो बुध की जो प्रॉब्लम्स है उनको ये सॉल्व करता है। फिर क्या करना, जब आपका लोटा रेडी हो गया, फिर जैसे ट्यूसडे लगा, ट्यूसडे खत्म होने के बाद जब वेडनेसडे लग गया कैलेंडर सिस्टम के अकॉर्डिंग, या फिर बुधवार की रात को आप किसी ऐसी जगह पे जाएँगे जहाँ पर ज़्यादा लोग आस-पास आते-जाते नहीं हैं, वहाँ पे मिट्टी खोदकर इसको गाड़ के चले आएँगे। वन्स इन अ लाइफ आपको ये रेमेडी करनी होती है और इसके असर काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा मैं चाहूँगा कुछ चीज़ें जिससे जो नॉर्मली हमें करनी चाहिए अपने घरों में, जिससे कई बार ना कि रेमेडी करने की ज़रूरत ही ना पड़े, हम प्रिकॉशन लेते रहें। ऐसी कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहूँगा। पहली चीज़, कभी भी घर से बाहर जाएँ ना, तो जब लौट रहे हों तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आएँ। कोई फूल ले आएँ, कोई पत्ती ले आएँ, उसे अपने घर में आके रख दें। ये चीज़ वहाँ से जुड़ी है जो अक्सर हमारे जो एल्डर्स हैं वो कहते रहते हैं ना कि कभी किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो आप अपने घर खाली हाथ क्यों आते हो? तो अपने घर आते समय भी आप कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आएँ। शाम का दिन हो, जब जब शाम ढल जाए, जब सूर्य ढल जाए, अंधेरा होने लगे, तो शाम के समय आप गुग्गुल या लोबान की धुनी अपने घरों में ज़रूर करें, इससे भी नेगेटिविटी दूर रहती है। इसके अलावा अपने घर को डिक्लटर ज़रूर करें। वास्तु, हज़ार लोग आएँगे, हज़ार बातें आपको बताएँगे कि वास्तु में ये खराब होता है, ये सही होता है। एक बार डिक्लटर करके देखिए अपने हाउस को। जिनके हाउस क्लटर्ड होते हैं, वास्तु अक्सर वहीं पे सबसे ज़्यादा खराब रिज़ल्ट देने लग जाता है। डिक्लटर मतलब साफ-सफाई करिए, कम चीज़ें रखिए, जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों का उपयोग करिए और घर को जब आप खुद देखो तो आपके मन में एक स्थिरता का भाव पैदा हो, ये क्लमज़ीनेस ना पैदा हो आपके माइंड में। एक बार ये करके देखिए, ये वास्तु की बहुत अच्छी रेमेडी है और काम करती है। साथ ही साथ आजकल दुनिया बहुत खराब हो गई है। जब आप आगे बढ़ते हैं, आप तरक्की करते हैं, तो लोग न जाने क्या-क्या करने लग जाते हैं। उसे ब्लैक मैजिक का नाम दे सकते हो आप, किसी भी मैजिक का नाम दे सकते हो, पर ये सच में चीज़ें होती हैं। लोगों के जीवन खराब होते हैं, दिमाग खराब होता है और ऐसे केसेस में कोशिश करिए कि आप ना कोई भी व्यक्ति कह रहा है ना कि ये मैं वहाँ से प्रसाद लेकर आया हूँ और गप से आप खा लेते हो, मुँह में डाल लेते हो, इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करिए। जिन लोगों पे बहुत विश्वास है, उन्हीं का दिया खाइए, उन्हीं का दिया लीजिए। अदरवाइज़ सबसे ज़्यादा कोशिश इन्हीं प्रसाद में कुछ मिलाकर आपको देने की जाती है। यहाँ पे मेरा जो मकसद है वो किसी भी तरह से अंधविश्वास को फैलाने का नहीं है, अवेयर रहने का भी है। आपको अवेयर रहना चाहिए कि आप किसका दिया क्या ले रहे हो। कई बार मैं देखता हूँ कि किसी मेले में आप गए या किसी नदी के किनारे आप गए, तो कोई बाबा जी अचानक मिलेंगे और आपको एक रुद्राक्ष पकड़ा देंगे और कहेंगे ये तुम्हारे भाग्य में था, ले जाओ इसको, तुम्हारी तरक्की खूब होगी और बस बाबा के नाम पे जितना दान देना उतना दान दे दो। तो आपको बड़ा स्पेशल फ़ील होता है कि यार आज मुझे रुद्राक्ष मिल गया, आज मुझे कमलगट्टे का किसी ने दाना दे दिया।
आप नेट पे जाके देखिए, बहुतों के साथ ये सेम चीज़ें हो रही हैं और वो आपसे बदले में जो दान लेना है उसके लिए हो रहा है या फिर किसी और थर्ड पार्टी के रीज़न की वज़ह से हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ने रुद्राक्ष दिया, किसी ने ताबीज़ दिया, झट से आपने उसको पहन लिया। ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। ये कुछ प्रिकॉशन है, ये कर लीजिए ताकि आपको रेमेडी ना करनी पड़े। और इसी के साथ-साथ एंड में एक रेमेडी मैं और बताना चाहूँगा आपको कि आपके घर में कोई ना कोई तो आता ही है, मेहमान आते हैं कई बार हमारे साथ जो काम करते हैं, कलीग्स हैं वो आते हैं। तो एंट्री गेट पर या फिर अपने घर का जो लिविंग रूम होता है उसमें आपको सेलेनाइट के क्लस्टर रखने चाहिए, सेलेनाइट या फिर एमेथिस्ट के जियोइड रखने चाहिए। ये नेगेटिव पावर को जो लोग कैरी करके हमारे घर में आते हैं, उसको ये ऑब्ज़र्व करता है। तो ये भी एक रेमेडी आप अपने ऑफ़िस में भी कर सकते हो और अपने घर में भी कर सकते हो। तो ये था एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैं अपनी कुछ स्पेशल या फिर जो खास रेमेडीज़ हैं, वो शेयर करना चाहता था आप सभी के साथ। पहले रेमेडीज़ करिएगा और अगर आपकी देखिए इसमें मैंने जितना भी बताया ना उसमें कोई खास कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी प्रॉब्लम से रिलेट करके रेमेडी ज़रूर अपनाइएगा। उसके बाद कैसे रिज़ल्ट आए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।